दोस्तों, मेहनत ऐसे करें कानों कान खबर ना पहुँचे और सफलता ऐसे ही प्राप्त करें हर कान में आपकी बात ही गूंजे। दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार वर्ष के अंतिम 3 माह आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इन तीनों माह का सबसे बड़ा बदलाव 30 अक्टूबर और 4 नवंबर को ही देखने को मिल जाएगा। एक सप्ताह के भीतर यह दोनों बदलाव मीन वालों के लिए बेहतरीन रहेंगे, गेम चेंजर का कार्य करेंगे, समय को महत्वपूर्ण बना देंगे। वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मीन राशि के अलावा मीन लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बड़े बदलावों की बात करेंगे। 30 अक्टूबर को राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। केतु सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा तो राहु प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। गुरु और राहु दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। पिछले समय से धन और गुरु दोनों के बीच राहु बैठा हुआ था, इसलिए आपको वह धन लाभ नहीं हो रहा था जो कि होना चाहिए। राहु के प्रभाव से लक्ष्मी आ नहीं रही थी, बल्कि दूर जा रही थी। अब धन भाव पर संचार कर रहे गुरु के बल में वृद्धि से लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता के विशेष रूप से पात्र बनेंगे। धन के आवागमन में तेजी आएगी। लगातार बैंक बैलेंस में हो रही कमी पर ब्रेक लगेगी तथा बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। जब धन भाव पर स्वयं धन कारक गुरु संचार करता तो धन की कोई कमी नहीं रहने देता। धन से संबंधित सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। अब आपके खजाने को भरने की जिम्मेदारी गुरु के पास है तथा गुरु इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते नजर आएंगे। पिछले समय से राहु खजाने में सेंध लगाने का कार्य कर रहा था, वाणी को भी दूषित कर रखा था। अब राहु के प्रस्थान से आपकी वाणी प्रभाव युक्त बनेगी, आपकी आज्ञा का पालन होगा। कुटुंब में भी सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। पिछले समय से कुटुंबी जनों के साथ कोई मन मुटाव चल रहे हैं तो अब वह मन मुटाव भी दूर होंगे। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। आपकी राशि के लिए गुरुदेव राशि स्वामी के साथ साथ कर्म भाव के स्वामी भी है, इसलिए गुरु चंडाल योग के कारणवश करियर में भी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बन रखी थी। करियर बुरी तरह से प्रभावित हो रखा था क्योंकि कर्म भाव के स्वामी गुरु पर राहु का प्रभाव और कर्म भाव पर राहु की नीच दृष्टि दोनों को ही कलंकित करने का कार्य कर रही थी। कार्य क्षेत्र में पंगे पैदा हो रहे थे। अपने कार्यों के प्रति अस्थिरता, असंतुष्टि और असमंजस जैसी स्थिति बन रखी थी। नौकरी पेशा दोस्तों के अपने से वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ संबंध प्रभावित हो रखे थे। अब इससे भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। करियर में स्थिरता आएगी। कर्म भाव अपने भाव पर गुरु की दृष्टि का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यश, पद, प्रतिष्ठा के योग बनेंगे। पदोन्नति की इंतजार कर रहे नौकरी पेशा दोस्तों के लिए भी यह महत्वपूर्ण रहेगा। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी समय की शुभता का भरपूर लाभ मिलेगा। रोजगार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। गुरु की शुभता को 4 चांद लगाएगा। शनि की चाल में यू टर्न 4 नवंबर को शनि वक्री अवस्था से मार्गी हो जाएगा। पिछले समय से शनि से बुरी शनि की वक्र दृष्टियां बनी हुई है। धन भाव के साथ साथ धन कारक गुरु दोनों भी शनि की वक्र दृष्टियों के प्रभाव क्षेत्र में चल रहे हैं। बैंक बैलेंस में कमी का यह भी बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। इस दृष्टि के फलस्वरूप एक हाथ से तो धन आ रहा है लेकिन दूसरे हाथ से निकल भी जा रहा है। शनि के मार्गी होने से फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। बचत करने में सफल रहेंगे। गुरु का बल और बढ़ जाएगा। कुटुंब में खुशियों का प्रवेश होगा। वाणी में भी बना कठोरता और क्रूरता का भाव काफी हद तक कम हो जाएगा। राहु के साथ शनि की वक्र दृष्टि भी आपकी वाणी को बहुत प्रभावित कर रही थी। वाणी के द्वारा पंगे पैदा हो रहे थे। अब शनि के सीधा चलने से आप भी सीधा बोलेंगे, उल्टे जवाब नहीं देंगे। कैंची की तरह चल रही जवान में अब धैर्य, संयम देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर 30 अक्टूबर के बाद अकेला गुरु ही काफ़ी रहेगा आपका बेड़ा पार लगाने के लिए। राशि स्वामी गुरु का शुभ गोचर हर कार्य में
सफलता प्रदान करेगा। घर परिवार और कार्य क्षेत्र में खोया हुआ मान सम्मान पुनः प्राप्त होगा। यश कीर्ति तथा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। रूखा अटका या फंसा हुआ धन है तो इस अवधि में कम प्रयास करने से ही आपके हाथों में आ सकता है। गुरु के शुभ गोचर का उचित लाभ उठाएं। अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मामले चल रहे हैं तो उन मामलों में भी आपका पक्ष हावी रहेगा। मित्र तो क्या शत्रु भी लाभ देकर जाएंगे। ननिहाल पक्ष के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी तथा वह सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। अन्य ग्रहों की बात करें तो 3 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक मंगल अष्टम भाव पर संचार करेगा। इसी समय के बीच सूर्य और बुध भी अष्टम भाव पर संचार करेंगे। अक्टूबर मध्य से लेकर नवंबर मध्य तक के समय तीनों महत्वपूर्ण ग्रहों का अष्टम भाव पर संचार नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। इसलिए खासकर 17 नवंबर तक समाज में अपने मान सम्मान के प्रति सजग रहें। इस समय सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य का अष्टम भाव और अपनी नीच राशि पर संचार शुभ नहीं है। मान सम्मान कारक सूर्य की कमजोर स्थिति इस समय आपके मान सम्मान को प्रभावित कर सकती है। इस अवधि में सरकारी कार्यों से दूरी बनाकर रखें। व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े में अपना पांव ना फंसाएं। सूर्य, मंगल और बुध के अष्टम भाव पर संचार से जोश जोश में होश भी बनाए रखें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर वाहन ना लेकर जाएं। चोर, चोट और दुर्घटना से सतर्क बने रहें। इस समय जीवन साथी के स्वास्थ्य की भी नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ससुराल पक्ष के साथ मनमुटाव जैसी स्थिति बन सकती है। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। इस अवधि में ससुराल पक्ष के सदस्यों से कम ही मिले तो बेहतर रहेगा। ब्रह्मांड के चारों महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शनि आपकी राशि के बाधक स्थानों पर संचार करेंगे। 3 ग्रह अष्टम भाव पर तो शनि 12वें भाव पर। इसलिए कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं तो दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच परख कर कदम आगे बढ़ाएं। विरोधी षड्यंत्र रचने में सक्रिय रहेंगे। आपके मान सम्मान में कमी करने और टांग खींचने के पुरजोर प्रयत्न किए जाएंगे। इस समय हनुमान जी की उपासना करने से बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। 6 नवंबर को बुध, 16 नवंबर को मंगल तो 17 नवंबर को सूर्य अष्टम भाव से प्रस्थान कर जाएंगे। राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। परिस्थितियां पूर्ण रूप से आपके पक्ष में हो जाएगी। भाग्य के सुख है विषय योग में महसूस हो रही कमी दूर होगी। सुखों में वृद्धि होगी। भाग्य का सहयोग मिलेगा। डर, संशय और वहम जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे। पिता के साथ भी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। माता पिता दोनों के संबंध में परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है तो उस परेशानी से भी राहत महसूस करेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य में बेहतर बदलाव आएगा। भाग्य भाव के स्वामी मंगल का भाग्य भाव पर ही संचार भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगा। यात्रा करने के मौके मिलेंगे। व्यापारी दोस्तों की यह यात्रा व्यापार के सिलसिले में हो सकती है। जीवन साथी के साथ यात्रा कर सकते हैं। 16 नवंबर के बाद जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी बेहतर बदलाव आएगा। ससुराल पक्ष के साथ कोई मनमुटाव चल रहे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। 16 दिसंबर को महत्वपूर्ण बदलाव आएगा जब ग्रह के राजा प्रतापी सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे तथा गुरु की दृष्टि में आ जाएंगे। अधिकार पसंद सूर्य की यह स्थिति आपके रोब और रुतबे में वृद्धि कर कार्य क्षेत्र में प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है। सब आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। गुरु और सूर्य की कृपा से आपकी गणना भी समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों में हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात करें हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र की तो अक्टूबर और नवंबर माह में शुक्र के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, परंतु दिसंबर माह में शुक्र की विशेष प्रसन्नता के पात्र बनेंगे क्योंकि दिसंबर माह में शुक्र अष्टम भाव अपने भाव पर संचार करेगा। अधिकतर ग्रह अष्टम भाव पर नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, परंतु शुक्र का अपने भाव पर संचार
अकस्मात से धन लाभ के योग बनाएगा। पैतृक संपत्ति संबंधी ससुराल पक्ष के माध्यम से पुराने किए किसी निवेश से इंश्योरेंस के रूप में या अन्य किसी भी रूप में अचानक से धन लाभ हो सकता है। दिसंबर माह के अंत में महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप नव वर्ष 2024 में प्रवेश करेंगे, जो नव वर्ष को भी महत्वपूर्ण बना देगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।